बहराइच हिंसा में ये भी घर जला दिया गया। अभी मैं महाराजगंज में हूँ जहाँ पर हिंसा हुआ था। तस्वीर आप देखिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इस मकान को जला दिया गया। और ये मकान ही नहीं, परिवार भी रहते थे और साथ साथ एक कंपनी ये भाई साहब खोले हुए थे। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है उसके शायद एजेंट हैं आप यहाँ के, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पर बहुत सारे सामान थी, सब राख हो गया, खाक हो गया। उस दिन हुआ जिस दिन हिंसा हुआ था। अब भाई साहब से बात करेंगे कुछ दिन क्या कुछ हुआ, ये कहाँ थे। इनका घर ऊपर से लेकर नीचे तक जला दिया गया। बिजली की भी यहाँ पर वायरिंग भी किया गया होगा, शॉर्ट सर्किट भी हुआ होगा। परिवार भी इसमें थे, रिस्क बहुत ज़्यादा था क्योंकि समय रहते हुए बचा लिया गया, नहीं तो पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता। आपका ये मकान है? जी, ये मेरा मकान है, जुबैर अहमद नाम है मेरा। अच्छा जी। तो जिस दिन हिंसा हुआ उसी दिन जला दिया गया था। और जिस दिन 13 तारीख को तो लड़ाई झगड़ा हुआ ही हुआ, उसके बाद ये 14 तारीख को जला हुआ है। अच्छा, 14 तारीख को आग लगी है उसी दिन तो बहुत सारे घर को आग लगाए थे। जी जी जी, नहीं तो ये सेकंड दिन में हुआ है, आग जनी जो है सेकंड दिन हुआ है, 14 तारीख को सर। और हिंसा किस दिन हुआ था? प्रथम 13 तारीख को। हाँ, 13 तारीख से, यानी 13 तारीख की हिंसा होता है और 14 तारीख को भाई साहब का घर ऊपर से नीचे तक देखेंगे आग में तब्दील था। पूरा जो है कि काला हो गया है, राख हो गया है। और अब क्या कंपनी था इसमें, क्या सामान? हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी है, अमूल की एजेंसी है, नेस्ले की एजेंसी है। ये सामान रखा हुआ था, सब जल के राख हो गया, सब राख हो गया। जी। और क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, इधर सोनेट किया खड़ी हुई थी, इधर सोनेट किया थी। जी जी, पिकअप बोलेरो गाड़ी थी, उसमें माल लोड हुआ था, वो भी माल लोड गाड़ी पूरा सामान सहित जो है फूंक दिए। जी 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 जी। गाड़ी पे भी जो सामान था वो भी जल गया। आगे आइए, आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी पे सामान क्यों रखे थे? मतलब कि वो गाड़ी मारकर जा रही थी हमारी। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप जो है सेल करते जी 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 जी। लगभग कितने लाख का नुकसान आप? हमारा तो 35 प्लस का नुकसान हुआ है, जो हमारे सब सिस्टम में है। 35 लाख प्लस? जी जी, माल का सिर्फ। ये मकान तो जला ही दिया गया, 35 लाख का नुकसान भी हुआ क्योंकि दो गाड़ियाँ जली हैं, सामान जले हैं, बहुत सारी चीज़ें जली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कहाँ से भरपाई आपका होगा। आग लगी हुई है, जल रही है, छोटे से बच्चे, 2 बेटियां, वाइफ हमारी अंदर हैं। घर के अंदर धुआं ही धुआं था, कुछ नहीं दिख रहा था, धुआं से धुआं था। फिर वीरेंद्र शुक्ला जी के कप्तान जी को फ़ोन किसी तरीके से हमने करवाया। कप्तान जी ने नंबर लिया मेरी वाइफ को, उन्होंने फ़ोन करवाया। पीएससी की मदद से इस बगल वाले छत से 2 लड़कों को चढ़वा कर जाल तोड़वा करके फिर उस फैमिली को हमारे निकाले गया। अच्छा, ये टारगेट क्यों, मतलब आप ही के ये मकान पे टारगेट क्यों? हालांकि और लोगों पे टारगेट किए हैं। जी जी हाँ, ऐसा क्यों मतलब टारगेट किया? अब ये हुआ कि ये गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, ये सामने है जो है उसको फूंको। मेन मकसद था कि गाड़ी जला देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके आड़ में आपको बहुत सारा नुकसान भी, बहुत सारा नुकसान। अगर आग अंदर पहुंच जाती तो हो सकता था बाल बच्चे भी जल जाते हैं। आपके बच्चे अंदर थे? बच्चे भी अंदर। आप ठीक नहीं? हम सुबह लखनऊ निकल गए थे जी। तो आइए थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, जो सामान जले हुए हैं किस चीज़ का था। देखिए, ये सोडा वगैरह है क्या है? जी, ये अमूल स्प्रे है, हिंदुस्तान लीवर का है, नेस्ले का है। ये सामान यूँ लगा होता है, पूरा जो है कि ये पूरा जल के राख हो गया। तो भी सामान सब कहाँ गया जो खाक हुआ? सामान ये जो शैम्पू वगैरह था जो पिघलता रहा, वो बाकी जो सफाई कर्मी आए सब भर ले गए हैं। अच्छा जी, सफाई कर्मी ने साफ़ किया है सब। देखिए, यहाँ पर जो मतलब जो ये CCTV फोटोज़ का है वो सारी चीज़ है। और जो यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, यानी जितने भी सामान यहाँ पर था सब जो है कि जल गया जी। तो भरपाई कैसे होगा आपका? अब भरपाई ये है कि कोशिश करते हैं, अगर कोई हेल्प मिलेगी ठीक है। कैसे, मतलब ये हिंसा हुआ कैसे? इतना बड़ा हिंसा कैसे हुआ? एक्चुअली हम 13 तारीख को लखनऊ के लिए निकले। आज हम आए जब एसओ साहब ने फ़ोन किया है, जुबैर जी आप कहाँ हैं? हमने कहा हम बहन के वहाँ लखीमपुर में हैं। कहीं आप आइए। आप उस दिन निकल गए थे? हाँ, सुबह हम निकल गए थे। कुछ काम से निकले गए थे या डर की वजह से निकल गए? डॉक्टर के वहाँ गए थे, डॉक्टर के वहाँ गए थे, डॉक्टर साहब से मिलने। हमारे एक दोस्त हैं दिनेश गुप्ता जी, दोनों लोग साथ में गए थे। ऊपर की तस्वीर क्या है? हाँ आइए, ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और उसी हिंसा में ये सब नुकसान हुआ है। ये ऊपर फैमिली रहते थे, परिवार इनका रहता था। और उस दिन जिस दिन घटना हुआ ये भाई साहब थे नहीं, लेकिन इतना तेज़ आग लगा कि पूरे घर में जो है धुआं सा हो गया था। ये सामान देखिए, बहुत भी सामान इतना पड़ा हुआ है और शायद ऐसे सामान नीचे था क्या? जी जी, ऐसे ही लगा हुआ था सब। अच्छा,
इसके ऊपर भी परिवार थे होंगे या जी, ये परिवार अंदर था। अंदर परिवार थे? देखिए अंदर परिवार थे, बाहर जो है कि हिंसा हो रहा था, आग जो है जला दिया गया था और ये तोड़फोड़ हुआ है। देखिए ये सब नुकसान, देखिए सब कांच टुकड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा सा है ये सब। देखिए बिजली विभाग का वायरिंग था, सब जो है कि नष्ट हो गया है। अब इधर देखिए, अगर अब थोड़ा सा देखिए इस साइड पूरा चारों तरफ दिखा दीजिए, दीवार देखिए सब काला काला सा हो गया है। और ये काला कोई पेंट नहीं है, बल्कि जो आग में सामान्य जली है उसका ये राख है। और ये खास महाराजगंज पड़ता है ये प्रॉपर आपका? प्रॉपर महाराज हैं। अच्छा, पुलिस वाले क्या आपको जानकारी दिए कैसे घटना? कुछ आप पूछे कि घटना जो हुआ कैसे हुआ, क्यों? हमारे परिवार अंदर थे, काफ़ी नुकसान हो जाता, तो कुछ सवाल जवाब? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। एक्चुअली 13 तारीख को हम निकल गए, उसके बाद में तो पीएससी की हेल्प से बच्चों को निकाल कर बहराइच पहुंचा दिया गया। फिर हम सिस्टर के वहाँ चले गए, क्योंकि बच्चे, भाई आप समझ सकते हैं कि मकान में सिर्फ बच्चे हों, वो आगे से आग जल रही हो, 2-2 गाड़ियाँ जल रही हो, अंदर सामान जल रहा हो, उनकी क्या वजह? शटर तोड़ रहे थे लोग। अच्छा, उस वक्त शटर भी तोड़ रहे थे। अब ये देखिए ना, पड़ा हुआ है सब, चल रहा था। शटर टूट जाता तो? तब तो बच्चे हमारे गए, आग लगा देते अंदर पूरा अंदर आग लगा देते तो बच्चे भी हमारे जल जाते, सामान तो जल ही जाता। परिवार वाले क्या, आपके फैमिली में आपकी पत्नी थी तो क्या बताई आपको बात? पत्नी ने बताया, पत्नी तो ये कह रही थी कि अब हम वहाँ उस मकान में नहीं जाएंगे। तो हमने कहा ठीक। हाँ, इतना दहशत, डर, इतना डर पैदा हो गया। भाई कोई तो जेंट्स में होता संभालने वाला, सिर्फ लेडीज थी। काफ़ी भावुक है, क्योंकि सोच सकते हैं कितना बड़ा घटना हो जाता अगर सही समय पर अगर प्रशासन यहाँ तक आग आ गई है ना भाई साहब, तो आगे अंदर पहुँचने में क्या दिक्कत थी? तो सहयोग मिला आपको प्रशासन तरफ से? हाँ, प्रशासन से हेल्प मिली हमें। कैसे निकाला गया, मतलब इस रूम में से? ये उस पर 2 मंजिल पे बगल में मकान है। आइए दिखाएं आपको। नहीं, अच्छा वो देख लेते हैं। आपका इनका परिवार इसी रूम में फंसा हुआ था और बाहर दंगा हो रहा था, आग लगाया जा रहा था, तोड़ाफोड़ी किया जा रहा था, तोड़फोड़ किया जा रहा था, और अब परिवार को बचाना ही था। तो इसलिए जो है कि ये लोग ऊपर से कैसे देखिए बचाएं परिवार को। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पे से 2 लड़के को इधर छलांग से, अच्छा इस पार से जो है कि इस पार से पीएससी वाले ने कहा इस पे कूद दिए। हाँ, लड़के 2 उधर से इधर कूद कर आए, फिर ये जाल तोड़ा गया। अच्छा जी, ये बंद था दरवाज़ा? जी, ये दरवाज़ा बंद था, ये जाल था, अंधियाला था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था किधर से जीना है क्या है। अच्छा जी, ऐसे इसको ओपन किए? हाँ, ओपन किया, फिर बच्चों को यहाँ से निकाला गया रस्सी द्वारा। जी, खींच कर निकाला गया। काफ़ी भयानक जो है कि काफ़ी डरावना सी चीज़। जी, वही हम भाई यही पूछ रहे हैं कि भाई मेरा क्या कसूर था भाई? उसमें आप लिप्त थे क्या उस दिन? जी नहीं, हम नहीं थे, हम तो एक्चुअली हम निकल गए थे। तहसील कितना दूर यहाँ से है? तहसील ये 1 किलोमीटर पे सामने तहसील। अच्छा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तहसील है, महसी तहसील। और जहाँ पर हिंसा हुआ, प्रॉपर मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पर हिंसा हुआ। हालांकि इर्द गिर्द की बात करें मैं कहूँ तो यहाँ से 100-150 मीटर दूरी पे वो राम गोपाल घर है। जी, वो क्या नाम है? अब्दुल हमीद और राम गोपाल। अच्छा, अब्दुल, जहाँ पर जो घटना हुई। जी। तो अच्छा, ये गोली क्यों मारी? मतलब क्या लग रहा है कि वाकई में गोली मारना उस वक्त ज़रूरी समझे? सर एक्चुअली हम 13 तारीख के निकल गया, उस वक्त की सिचुएशन क्या था, क्या माहौल था, वो हम बता नहीं सकते। आपके करीबी हैं, बेहद करीबी हैं अब्दुल हमीद? जी, वो मतलब यहाँ से है, ये इंडियन बैंक के सामने है मकान। छत पे चढ़ने का क्या रीज़न समझ में आया? वो जो राम गोपाल छत चढ़े थे, तो क्या आप लोग समझे कि मतलब क्या तू-तू-मैं हुआ, क्या बहस हुई, किस बात को लेकर कितना बड़ा आक्रोश उनके अंदर आया, कुछ छत पे चढ़ गए? कुछ तो हुआ होगा सर, ज़रूर भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बट हम 13 तारीख को निकले, हम 23 तारीख को आज हम आए हैं। हम खुद इतना जानकारी आपको मिला था, आपका और अंदर डर हो गया लेकर इतना खुद डिस्टर्ब हो गए कि उस वक्त फैमिली की क्या पोजीशन थी वो हम समझ सकते हैं। चलते रहिए, ये तो हम चलते हैं नीचे तरफ। ये इस छत पर से जो है कि आपकी फैमिली का बचाव किया गया? हाँ, इस छत से फैमिली को बचाया है। तो अभी मतलब क्या जानकारी दी है, सूचना दी है पुलिस वालों को? हाँ, एसओ साहब ने फ़ोन किया कि जुबैर जी आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहाँ हैं? हमने कहा सिस्टर के वहाँ लखीमपुर में है। बुला लिया? हाँ, कहीं आप आइए और शटर उठाइए, क्योंकि अंदर आपका नुकसान भी हुआ है। हमने कहा हुआ है, उसका लिखा पढ़ी करेंगे? हाँ, उसका लिखा पढ़ी करेंगे। मैनेजर साहब भी आ रहे हैं? हाँ, मैनेजर साहब बैंक के आए थे, वो फ़ोटो खींच के ले गए हैं। फिर चलिए अब नीचे तरफ चलते हैं। और ये भाई साहब, नुकसान काफ़ी हुआ है। हिंसा यहाँ से 150 मीटर दूरी पे हुआ था, जहाँ पर राम गोपाल
का हत्या हुआ, गोली मारकर उनका जान ले लिया गया। वहाँ से 150 मीटर लगभग नियर अबाउट पे इर्द गिर्द में जितनी भी मकानें थी, जितने भी वाहन थे, उसे तोड़ा फोड़ा गया और वाहन देखते हुए इनके भी वाहन पे आग लगा दिया गया और उसके जरिए ये पूरे मकान पे आग के हवाले हो गया, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। देखिए ये सब इनका सिस्टम है और अंदर इनका गोडाउन है जहाँ माल इसके अंदर उस हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो है उसका कंपनी का सामान है। इधर अमूल दूध का सामान है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नुकसान हुआ है। थोड़ा बात करें भाई साहब, क्या कुछ जानकारी है आपको? उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन तो हम मार्केट में थे जिस दिन हिंसा हुई। हाँ। बाकी ये जो आगजनी हुई है दूसरे दिन हुई है। अच्छा, दूसरे दिन हुआ। जी। कितने लोग थे लगभग? बस 3 से 4 हज़ार आदमी थे। 3 से लाश 4 तो साथ में लिए थे। क्या चीज़? लाश जो थी रामगोपाल मिश्रा जी की वो साथ में लिए थे। अच्छा, उस दिन डेड बॉडी साथ में था जी और डेड बॉडी के साथ साथ हिंसा भी कर रहे थे। जी, और पुलिस क्रोधित भी थे साथ काफ़ी। में था। काफ़ी आक्रोश था उनके जी। अंदर। राम गोपाल को मारना नहीं चाहिए था। अब ये तो जिसने किया वो बता सकता है, बाकी हम कैसे कह सकते हैं। जी। पुलिस कुछ मदद सहयोग कर रही थी उस वक्त? उस वक्त हमको जिस समय आग लगी फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन किए, कोई सुविधा नहीं मिली, जबकि यहाँ मौके पे ही मौजूद थी। यहाँ से 500 मीटर दूर पे जो है फायर ब्रिगेड मौजूद था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब पूरी तरह से गाड़ी जल गई फिर उसके बाद कहीं आके पहुँचे, फिर कोई बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं था। यानी किया सोनेट कार भी खड़ी थी और पिकअप महिंद्रा की, दोनों जो है कि जलकर राख हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। अगर मौके पहुँची होती तो गाड़ी तो शायद कुछ बचाया गाड़ी जा बच जाता और सकता। सामान भी बच जाता। जी, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत तो बच ही जाता। जैसे जो इतना मतलब एकदम से जो ख़त्म हो गई तो कुछ ना कुछ तो बच जाता। थोड़ा बस उम्मीद करते हैं। और आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है, महासी तहसील का उधर जाएंगे और इस तरफ जो है कि महाराजगंज, और ख़ासकर मैं मध्य महाराजगंज में ही हूँ। और उस जिस दिन हिंसा हुआ उसी दिन ये घर भी जलाया गया और भाई साहब काफ़ी नुकसान भी हुआ है। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर आया था जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, मैंने जो सच्चाई था, जो हकीकत था वो दिखाने का प्रयास किया। फ़िलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।